नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम निबंध एवं उससे संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। बच्चों, निबंध को अंग्रेजी में एसे कहा जाता है। यह फ्रांसीसी शब्द एसाई से बना है, जिसका अर्थ है अटेम्प्ट या प्रयास करना। निबंध के द्वारा लेखक अपने विचारों को बड़ी सहजता और सरलता से उसके मूल रूप में पाठकों तक पहुंचाता है। इसके द्वारा हम किसी भी विषय के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। हिंदी में निबंध का अर्थ है बंधा हुआ। यह किसी भी विषय को अंत तक बांधे रखता है और पाठक तक एक सम्यक जानकारी पहुंचाता है। किसी भी पाठ्यक्रम में निबंध का प्रश्न इसीलिए रखा जाता है ताकि विद्यार्थी में अलग अलग विषयों के बारे में सोचने की शक्ति पैदा हो, क्योंकि किसी भी विषय पर गंभीरता से विचार करने की आदत व्यक्ति के लिए आगे चलकर बहुत लाभदायक हो सकती है। निबंध लेखन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया हो, अनावश्यक कठिन शब्दों का प्रयोग ना हो। निबंध में विराम चिन्हों और वर्तनी का शुद्ध प्रयोग हो। सरल वाक्यों का प्रयोग अधिक हो। विचारों की व्याख्या सटीक हो। निबंध गठीला और इसमें विचार श्रृंखलाबद्ध तरीके से हों। बच्चों, अब हम निबंध के प्रकार का अध्ययन करेंगे। निबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक, किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। विवरणात्मक, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण लिखा जाता है। विचारात्मक, किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता। इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। भूमिका, यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। यह प्रभावशाली होनी आवश्यक है, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। 2. विषय विस्तार, इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक पहलू पर विचार लिखे जाते हैं। उपसंहार, यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी हुई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। आइए अब हम निबंध का एक उदाहरण देखते हैं, जिसका शीर्षक है पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीन सपनेहु सुख नाही, अर्थात पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। पराधीनता अर्थात परतंत्रता वास्तव में कष्ट और विपदा को उत्पन्न करने वाली होती है। पराधीनता का अर्थ ही है पर और अधीनता, अर्थात दूसरे के अधीन या वश में रहना ही पराधीनता है। पराधीनता के स्वरूप पर विचारने से हम यह सोच सकते हैं कि दूसरे के वश में या अधिकार में रहने वाले व्यक्ति का जीवन किस प्रकार सुखी नहीं रह सकता है। वह न तो अपनी कोई इच्छा रखते हुए कार्य कर सकता है और न इसकी कोई आशा ही रख सकता है, क्योंकि लगातार गुलामी की बेड़ी में जकड़ा होने के कारण वह अपनी भावनाओं को जीवित नहीं रख सकता। इसलिए पराधीन व्यक्ति को आत्मा से मरा हुआ व्यक्ति समझा जाता है। जिस प्राणी की आत्मा ही नहीं है, वह फिर क्या कोई इच्छा या भावना रखकर कोई कार्य कर सकता है? नहीं। अर्थात एक पराधीन व्यक्ति अपने स्वामी से कभी यह प्रश्न नहीं करता कि उसे वह क्यों ऐसा आदेश दे रहा है, बल्कि वह इस आदेश का पालन अपने प्राणों की बाजी लगाकर करता है, क्योंकि उसे या तो करना है या मरना है। पराधीनता से न केवल व्यक्ति का
अपितु समाज और राष्ट्र का पूरा पतन होता है। इसे हम अपने देश की पराधीनता के इतिहास को देखकर समझ सकते हैं। हमारा देश कई शताब्दियों तक लगातार पराधीन रहा है, जिससे हम न केवल व्यक्तिगत रूप से पिछड़े हैं, अपितु सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा पतन होता रहा है। हम चाहे मुगलों के अधीन रहे हों या अंग्रेजों के, प्रत्येक दशा में हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते हुए अपने आदर्शों को खोते रहे हैं। देश के पराधीन होने का ही परिणाम है कि आज हम विदेशी सभ्यता और संस्कृति से बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। स्वाधीनता का महत्व तभी है जब पराधीनता का स्वरूप प्रकट नहीं होता है। यही कारण है कि आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि बार बार अर्पित करते हैं। अंततः हम महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की इस काव्य पंक्ति का समर्थन करते हुए कह सकते हैं कि पराधीनता से स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके बारे में कोई भी अपने मन में सोच विचार कर इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि पराधीन सपने हो सुख नाही, सोच विचार देखि मन माही। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि निबंध लेखन से संबंधित मुख्य बातों को आपने ठीक से समझा होगा। हमें आशा है कि आप इसका सदुपयोग अवश्य करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ।